हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत ही कम समय एग्जाम के लिए बचा हुआ है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम सुपर फास्ट सेशन में हम पूरा ईवीएस को ख़त्म करने वाले हैं। अगर आपने इसे पूरा वॉच कर लिया तो आप निस्संदेह एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। यहाँ पर हर तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, चाहे वह व्यंजन से हो, पशु से हो, पक्षी से हो। पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ इसमें है। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर आए हैं तो आप पूरा वॉच करें, फिर आप सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, रेगिस्तान में सबसे अधिक कौन सा पक्षी पाया जाता है? तो वह पक्षी पाया जाता है कठफोड़वा। कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो जो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है वह है किंग कोबरा। भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं और सबसे जहरीला सांप जो होता है वो किंग कोबरा होता है। बेरमा कहाँ का भोजन है? तो याद रखिए, बेरमा त्रिपुरा का भोजन है। पेड़ में छेद करने वाले पक्षी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, अभी हमने बात करी थी कठफोड़वा की। पेड़ के तने में छेद करने वाले पक्षी को कहते हैं कठफोड़वा। नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाते हैं। नक्काशी रहित हाउस बोट कहलाते हैं डोंगे। अगर दोस्तों डोंगे की बात हो रही है तो यह कहाँ पर पाया जाता है? तो यह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और दोस्तों, नक्काशी रहित को खत्म बंद कहा जाता है। किस पक्षी की आवाज़ मधुर मानी जाती है? तो कोयल की आवाज़ सबसे मधुर मानी जाती है। लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों की पत्तियों से टेंट बनाते हैं, जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों, चांगपा जनजाति लद्दाख में पाई जाती है और यह याक के बालों की पत्तियों से टेंट बनाते हैं, जिसे कहा जाता है रैबो। ये आपको याद रखना है। बांस के कोपल और मुमोज किस राज्य में प्रसिद्ध हैं? तो बांस के कोपल और मुमोज नागालैंड में प्रसिद्ध हैं। लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो लाल चींटी की चटनी छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। और दोस्तों, सरसों के तेल में बनी मछली प्रसिद्ध है। यह कहाँ पर सरसों के तेल में मछली बनाई जाती है? तो याद रखिए, जम्मू और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली प्रसिद्ध है। वहीं पर बात करें नारियल के तेल में बनी हुई मछली की, तो नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली प्रसिद्ध है गोवा में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सरसों के तेल में बनी मछली जम्मू कश्मीर और नारियल के तेल में बनी मछली गोवा। सहजन के फूल के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं? तो सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पर बनाई जाती है? तो कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। ढोकला कहाँ प्रसिद्ध है? ढोकला गुजरात में प्रसिद्ध है। और गुजरात में दोस्तों गरबा नृत्य भी किया जाता है। एस्किमो जनजाति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो एस्किमो जनजाति के निवास स्थान को इग्लू कहते हैं। केले की फूलों की सब्जी किस राज्य में खाई जाती है? तो याद रखिए, केले की फूलों की सब्जी केरल में खाई जाती है। और केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है और शांत घाटी भी केरल में पाई जाती है। अगला है अवियल यानी कि मिश्रित सब्जी किस राज्य में खाई जाती है? तो अवियल खाई जाती है केरल में। 18वां प्रश्न कह रहा है, इनका निर्माण राजाओं के द्वारा होता था। यह देखने में बहुत बड़े और अधिक कमरे वाले होते हैं और दरवाजों और छतों पर सुंदर नक्काशी की जाती है। इसमें लकड़ी और पत्थरों का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो वह किया जाता है हवेली में, आपको ध्यान रखना है। हमारे देश में सोयाबीन की मांग अधिक बढ़ रही है। हमारे देश में यह किस देश से लाया गया? तो याद रखिए, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है और यह चीन से लाया गया है। लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? तो शक्करखोरा लटकता हुआ घोंसला बनाता है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो याद रखिए दोस्तों, पृथ्वी का अपमार्जक जीवाणु और कवक है। भारत में सभी पक्षियों में सबसे तेज दृष्टि किसकी है? तो दोस्तों, अगर भारत में पक्षियों की बात करें तो सबसे तेज दृष्टि बाज की होती है। बाज के अलावा चील, गिद्ध, ये तीनों जो पक्षियां होते हैं इनका दृष्टि बहुत ही तेज होता है। ये मनुष्यों से 4 गुना तेज देख पाते हैं।
आगे कह रहा है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। राज्य की अगर बात हो रही है तो राज्य है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी पाई जाती है। और दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। और अगर गांव पूछ लिया जाए कि चिपको आंदोलन किस गांव से रिलेट करता है तो गांव था रैणी। अगला कह रहा है प्रश्न कि बुलबुल एक बार में कितने अंडे देती है, तो याद रखिए बुलबुल एक बार में 3 अंडे देती है। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, तो दोस्तों याद रखिए भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र आम का है। और आगे कह रहा है याक जंतु भारत में अधिकतम कहाँ पाया जाता है, तो याक जंतु जो पाया जाता है वह पाया जाता है लद्दाख में, और लद्दाख को कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान। टूटता तारा होता है, तो टूटता तारा क्या कहलाता है, यह उल्का होता है, उल्का कहलाता है। कौन सा पक्षी सबसे मुलायम घोंसला बनाती है, तो याद रखिए कलचिड़ी सबसे मुलायम घोंसला बनाती है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था, तो याद रखिए दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में दोस्तों सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं जिनकी संख्या 3167 है, यह आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पाए जाते हैं, तो अभी मैंने बताया भारत में पाए जाते हैं। खिरगिज जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास क्या कहलाता है, तो याद रखिए खिरगिज जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास युर्द कहलाता है। पत्थर एवं लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिए पत्थर और लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर मनाली में पाए जाते हैं, जो हिमाचल प्रदेश का पार्ट है। आगे कह रहा है बांस के मजबूत खंभों पर जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर 10 या 12 फीट ऊंचे बने घर जिनकी छतें ढालू होती है किस राज्य में बने होते हैं, तो 10 से 12 फीट ऊंचे बनने वाले घर जो हैं दोस्तों वह बनाए जाते हैं असम में, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसके कारण उनके घर में पानी भर जाता है, इसलिए वो अपने घर को बांस के मजबूत खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई रहती हैं, इनके फर्श को गोबर से लीपा जाता है, किस राज्य में बने होते हैं, तो याद रखिए राजस्थान में यह घर बना होता है जिसकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई रहती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राजस्थान में मिट्टी से बने घरों को गोबर से लीपा जाता है, इसका क्या कारण है, तो याद रखिए दीमक तथा कीट से बचने के लिए घरों को गोबर से लीपा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ी आंख किस स्तनधारी प्राणी की होती है, तो सबसे बड़ी आंख हिरण की होती है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक पास्कल है। अगला प्रश्न कह रहा है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो याद रखिए रेडियो एक्टिव धर्मिता का। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, यहाँ पर दोस्तों कम होना चाहिए, मिस्टेक हो गया है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो याद रखिए बैगनी की सबसे कम होती है। वहीं पर अगर सबसे अधिक की बात करें तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा होती है। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, तो याद रखिए सेकेंड पेंडुलम की बात आए तो आपको 2 सेकेंड ही टिक करना है। कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। नारियल से बना हुआ टैपियोका कहाँ खाया जाता है, तो याद रखिए नारियल से बना हुआ टैपियोका केरल में खाया जाता है। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकता है, तो उल्लू अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकता है। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए 17 जून को मनाया जाता है।
कौन सा वायु प्रदूषक रक्तधारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न करता है? तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक क्या है? तो वायु प्रदूषक का एक जैव सूचक लाइकेन होता है। ओजोन परत में विशाल छिद्र कहाँ देखा गया? तो याद रखिए अंटार्कटिका में ओजोन परत में विशाल छिद्र देखा गया। कौन सा वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो याद रखिए सुंदरवन, जो कि पश्चिम बंगाल है, उसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। सुंदरवन में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो याद रखिए सुंदरवन में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष सुंदरी है। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? तो याद रखिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा है। यूरिया को लेपित करने हेतु कौन से तेल का उपयोग किया जा सकता है? तो यूरिया को लेपित करने हेतु नीम के तेल का उपयोग किया जाता है। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची में से कौन सा पौधा निकाल दिया गया है? तो याद रखिए वृक्षों की सूची में से बांस को निकाल दिया गया है और इसे घास श्रेणी में रख दिया गया है। वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है। तो यह पुरस्कार अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार है। ये आप सभी याद रखिए। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो याद रखिए नागपुर में यह स्थित है। सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सुल्तान पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो याद रखिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिए चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कर्नाटक में पाए जाते हैं और कर्नाटक में ही ज्यादा हाथियों की संख्या मिलती है। रक्त कैंसर किस औद्योगिक रसायन से होता है? तो याद रखिए रक्त कैंसर बेंजीन औद्योगिक रसायन से होता है। घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत रंगीन टीवी है। जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो याद रखिए जंगली हाथियों के लिए पेरियार अभयारण्य प्रसिद्ध है। कौन से धुएं से आंखों में जलन पैदा होता है? तो याद रखिए नाइट्रिक ऑक्साइड धुएं से आंखों में जलन पैदा होता है। आगे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट किस जगह स्थित है? तो यह स्थित है भोपाल में। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? तो 1973 ईस्वी में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो याद रखिए 1974 ईस्वी में पारित किया गया। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में पाया जाता है? तो याद रखिए भारत में सबसे कम वन हरियाणा में पाया जाता है और सबसे अधिक वन पाया जाता है क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश में। भारत में राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत कब की गई? तो याद रखिए भारत में राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत 1952 ईस्वी में की गई। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो याद रखिए पांडा को लिया गया। शीतकाल में साइबेरियन सारस कहाँ दिखाई देते हैं? तो याद रखिए घाना पक्षी विहार में शीतकाल में साइबेरियन सारस दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिए भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 ईस्वी में हुआ था। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक कौन सा है? तो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक है। यदि किसी महिला के गले में उसके गले की ग्रंथि में असाध्य वृद्धि हो गई हो तो उस महिला में किस तत्व की कमी है? अगर दोस्तों किसी महिला के गले की ग्रंथि बढ़ गई हो, असाध्य रूप से उसमें वृद्धि हो गई हो, तो उस महिला को किस तत्व की कमी है? तो याद रखिए आयोडीन की कमी है। और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है।
जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है? तो याद रखिए जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय रोम में स्थित है। किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई? तो याद रखिए 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना पलामू में हुई। अगला प्रश्न कह रहा है सफेद हाथी कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिए थाईलैंड में सफेद हाथी पाया जाता है। और दोस्तों हाथी की बात हो रही है तो हाथी से हम और फैक्ट जान लेते हैं कि हाथी हमेशा समूह में रहते हैं और जब उनका बच्चा 14 से 15 वर्ष का होता है तो वह समूह को छोड़ देता है और समूह का नेतृत्व जो करता है वह करती है हथिनी, जो सबसे बुजुर्ग होती है वही अपने समूह का नेतृत्व करती है। सर्दी खांसी के लिए उपयोग किए जाने वाले हर्बल चाय में कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए सर्दी खांसी के लिए उपयोग किए जाने वाले जो हर्बल चाय बनाए जाते हैं उसमें तुलसी, हल्दी, अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है? तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण का अनिवार्य हिस्सा नाइट्रोजन नहीं है। आगे है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उत्तरकाशी में। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन सा है? जो दोस्तों छोटा सा पेड़ होता है और उसकी शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाता है तो वह पक्षी है सनबर्ड, जिसे सूर्य पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। उमियाम झील या बारापानी झील किस प्रदेश में स्थित है? तो उमियाम झील या बारापानी झील मेघालय में स्थित है। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिए पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था वियना में। कौन सा जीवाणु जनित रोग होता है? तो याद रखिए जीवाणु जनित रोग कोढ़, निमोनिया और तपेदिक होता है। और वहीं पर दोस्तों हम वायरस की अगर बात करें तो वायरस से होने वाले रोग जो होते हैं वो एड्स होता है, चेचक होता है। अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता हो गई होगी तो उसको क्या हो सकता है? तो उसे हो सकता है मोटापा। वसा क्या होता है? वसा मोटापा को अधिक बढ़ावा देता है, उसमें ज़्यादा फैट होता है, इसलिए मोटापा की संभावना बन जाती है। वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण कौन सा है? अगर वसा अधिक हो जाती है तो मोटापा हो जाता है, अगर वसा की कमी हो जाती है तो हो जाता है हार्मोनिक असंतुलन। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारे कार्यों से मिलकर बना होता है, यह इकाइयां कहलाती हैं। तो यह इकाइयां कहलाती है अमीनो अम्ल। कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है? तो याद रखिए हैजा जो होता है वह विटामिन की कमी से नहीं होता है। और दोस्तों हैजा टाइफाइड ये जल से होता है, प्रदूषित जल से होता है। और विटामिन की कमी से होने वाले अगर रोगों की हम बात करें तो स्कर्वी हो गया, रतौंधी हो गया, रिकेट्स हो गया, ब्लड का न जमना, ये सभी विटामिन की कमी से होने वाले रोग होते हैं। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, वह सामान्य रोगी होगा। तो दोस्तों वह रोगी हो जाएगा किस चीज का? स्कर्वी रोग का हो जाएगा, क्योंकि वह खाने में अपने केवल दूध, अंडे और रोटी ही ले रहा है, वह खट्टे फलों का प्रयोग नहीं कर रहा है, इसलिए उसे स्कर्वी रोग हो जाएगा। सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? तो याद रखिए सूखा रोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। निम्न में से कौन सा युग्म में विषाणु जनित बीमारी से संबंधित है? तो याद रखिए विषाणु से होने वाली बीमारी से संबंधित जो रोग है वह है पीलिया, चेचक, एड्स और रेबीज। डेंगू रोग का वाहक है? तो याद रखिए दोस्तों डेंगू एडीज मच्छर का वाहक होता है। मलेरिया रोग किस से होता है? तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से। मलेरिया के खोजकर्ता कौन है? तो याद रखिए मलेरिया के खोजकर्ता रोनाल्ड रास हैं। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है? तो याद रखिए विटामिन के की कमी से घाव से रक्त बहना नहीं रुकता है। अस्थमा बीमारी किससे संबंधित है? तो याद रखिए अस्थमा बीमारी सांस से संबंधित है।
निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्बिन है? तो याद रखिए B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्बिन है। और दोस्तों B12 में जो धातु पाई जाती है वह कहलाती है कोबाल्ट। पोलियो होता है, पोलियो किससे होता है? प्रदूषित जल और भोजन से होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है स्कर्वी। स्कर्वी जो होता है वह मसूड़ों से संबंधित रोग होता है जिसमें कि ब्लड आता है। और दोस्तों खट्टे फलों का अगर इस्तेमाल नहीं किया जाता है, विटामिन सी की कमी हो जाती है तो व्यक्ति को स्कर्वी रोग हो जाता है। किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? तो याद रखिए काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर है? तो याद रखिए कर्णम मल्लेश्वरी ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की हैं? तो यह आंध्र प्रदेश की हैं और इन्होंने 130 किग्रा वजन उठाने का गौरव प्राप्त किया है। 130 किग्रा वजन उठाने में सफल हुई हैं और इन्होंने भारत से बाहर 29 मेडल को जीता है। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो याद रखिए चेराओ नाच मिजोरम में करते हैं। और मिजोरम में दोस्तों मिजो नामक जनजाति पाई जाती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण होता है लाल व नीले रंग में। अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? तो याद रखिए पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर में स्थित है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो याद रखिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। शुक्र को इवनिंग स्टार, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, गर्म ग्रह भी कहा जाता है। चावल और गेहूं में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो याद रखिए चावल और गेहूं में सबसे ज्यादा तत्व जो पाया जाता है वह पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। विश्व के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन से हैं? तो याद रखिए विश्व के प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्निजनेस ने सर्वप्रथम किया था। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के समूह को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के समूह को वायुमंडल कहा जाता है। और दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस की जो मात्रा होती है वह होती है नाइट्रोजन की, जो कि 78% होती है। पृथ्वी की शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो याद रखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन क्योटो में किया गया था। किस मंडल में अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो याद रखिए स्थल मंडल में अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। भूकंप किस पैमाने पर मापा जाता है? तो याद रखिए रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है और भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। मलेरिया की दवा कुनैन है जो बनाई जाती है, तो किससे बनाई जाती है दोस्तों? तो याद रखिए सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। मलेरिया की खोज किसने की है? तो याद रखिए रोनाल्ड रास ने मलेरिया की खोज की है। तालाब में मच्छर के लार्वा को कौन सी मछली खाती है? तो गैम्बूसिया मछली है तालाब में जो मच्छर होते हैं उनके लार्वा को खा जाती है। अगला है गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? तो याद रखिए गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है। तो दोस्तों इस सुपर फास्ट सेशन में आपको कैसा लगा, आपने कितना स्कोर किया, जरूर आप बताइएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।